वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान दर्शन एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है बच्चों। आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण की वर्कशीट करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि दिए गए शब्दों को उचित स्थान में भरकर वाक्य को पूरा करना है। यहाँ ब्रैकेट में आपको आंसर दिया गया है, तो आपको यहाँ पे प्रश्न को पढ़कर उसके हिसाब से आपको आंसर यहाँ पे ढूंढना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, जो भाषा बोलकर प्रकट की जाए उसे हम खालिस्तान भाषा कहते हैं। जो भाषा हम बोलते हैं और बोलकर एक दूसरे को प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। क्या भाषा कहते हैं? मौखिक। क्या भाषा कहते हैं हम? मौखिक भाषा कहते हैं। अगला सेकंड पॉइंट है, जब कोई संकेत के माध्यम से कुछ समझता है तो उसे हम डैश भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा कहते हैं। अगला देखिए, प्रत्येक वर्ष डैश को हिंदी दिवस मनाते हैं, तो हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो हमारी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि हिंदी सभी जगह बोली जाती है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? प्रत्येक भाषा लिखने की अलग अलग क्या होती है हमारी? हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो भाषा होती है, जिस भाषा को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, उस भाषा को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लिपि। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान कीजिए, यानी कि जोड़ी मिलाना है। एक साइड में आपको भाषा दिया गया है, दूसरे साइड में आपको प्रदेश दिया गया है। तो कश्मीरी जो भाषा होती है वो किस प्रदेश की भाषा होती है? तो ये भाषा होती है हमारी जम्मू कश्मीर की। तमिल जो होता है वो हमारा होता है तमिलनाडु का। पंजाबी जो होता है वो पंजाब का। बंगाली होता है पश्चिम बंगाल का। गुजराती जो हमारा है वो गुजरात का होता है। मलयालम जो होती है वो केरल की भाषा होती है। अगला प्रश्न देखिए, सही या गलत का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हिंदी भाषा की लिपि रोमन है? नहीं, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। तो यहाँ गलत हो जाएगा। भाषा के दो रूप हैं? सही। संसार में सभी एक ही भाषा बोलते हैं? गलत। बातचीत भाषा का लिखित रूप है? गलत। भारत के सभी राज्यों में एक ही भाषा बोली जाती है? नहीं। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? सही। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है? हाँ, पंजाबी जो भाषा होती है उसकी लिपि जो होती है वो गुरुमुखी होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित भाषाओं की लिपि बताइए। आपको लिपि बतानी है। ठीक है, तो यहाँ हिंदी की लिपि जो होती है वो क्या होती है? फारसी होती है, देवनागरी या गुरुमुखी। तो हिंदी की जो वो लिपि होती है वो होती है हमारी देवनागरी। ठीक है। अगला देखिए, गुजराती की देवनागरी होती है, रोमन होती है, या रोमन, या सॉरी 2 बार आ गया रोमन। तो गुजराती की जो लिपि होती है वो हमारी देवनागरी ही होती है। ठीक है। पंजाबी की जो लिपि होती है वो हमारी गुरुमुखी होती है। अगला है अंग्रेजी की देवनागरी या रोमन या फारसी। तो अंग्रेजी की जो लिपि होती है वो हमारी होती है रोमन। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। ध्यान से वीडियो को देखिए और इसको याद करते जाइए, और इस वर्कशीट को आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। उर्दू की जो होती है वो होती है हमारी फारसी। ठीक है। अगला देखिए, संस्कृत की फारसी नहीं, रोमन भी नहीं, इस संस्कृत की भी हमारी क्या होती है? लिपि देवनागरी होती है। और मलयालम जो होता है वो हमारा होता है ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। तो आज के वीडियो में हमने लिपि और भाषा और व्याकरण के वर्कशीट किए हैं। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने इस वर्कशीट के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ नए टॉपिक लेकर आएंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।